मेरा चैनल बंधु सर बायो क्लासेस। अब आपके सामने जो हैं पिछले जो हैं जितने भी वीडियो बताए थे कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 2, 3, 4 ऐसे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम था पूरा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब किया था। आप जो हैं देख सकते हो कि मैंने जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस ऑफ प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारी का जो है हमने जो है डिस्क्राइब किए थे। मैंने पूरी हमारी एक यूनिट कक्षा 12 के लिए भी जो है आपको जो है हमने बताया था। इसके साथ साथ कक्षा 10th के विद्यार्थियों के लिए भी हमने जो है उनमें जो है रिप्रोडक्शन हमने जो है पढ़ा चुके हैं। रिप्रोडक्शंस में हमने जो है मेल फीमेल रिप्रोडक्शन में कक्षा 10 के लिए भी आप जो है पढ़ सकते हो। तो आप जो भी मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको हम बता दें कि आपको जो सबसे पहले कि अनुवांशिकी तथा विभिन्नताएं जो हैं होती क्या है इसके बारे में हम जो है डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब में सबसे पहले आता है कि जेनेटिक्स होता क्या है, अनुवांशिकी होता क्या है और विभिन्नताएं होती क्या है, इसके बारे में हम देखा जाए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एक शब्द आता है अनुवांशिकी, अनुवांशिक लक्षण की बात हम करते हैं, है ना, अनुवांशिक लक्षण। तो जैसे अनुवांशिक लक्षण आपको हम बता दें कि इनको कहते हैं हेरेडिटी कैरेक्टर। एक होता है अनुवांशिकता जिसको इनहेरेडिटीनेस कहते हैं, और एक होता है अनुवांशिकी जिसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। इन सभी 3 परिभाषाओं में, 3 डिफिनेशंस में आपको हम बताएंगे कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या होता है, हेरिडिटीनेस क्या होता है और जेनेटिक्स क्या होता है। इसी पर हम जो है आपको डिस्कस करेंगे आज। तो हमारा जो टॉपिक्स है अनुवांशिकी तथा विभिन्नताएं, जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस, आज इसी के बारे में हम जो है चर्चा करने जा रहे हैं, आपको हम बताने जा रहे हैं। जैसे आप मान लो आप एक पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन, इसके बाद दूसरी पीढ़ी सेकेंड जनरेशन और तीसरी पीढ़ी है ना थर्ड जनरेशन। एज ए फर्स्ट जनरेशन एज ए दादा, सेकेंड जनरेशन एज ए पिता और थर्ड जनरेशन एज ए सन बेटा, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन्स। ये पीढ़ियों का जो है मैंने एक इंडिकेट किया हुआ है कि कैसे इसमें होता है, यानी फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दादा, ग्रैंडफादर्स, इस पर ही हम जो है डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अनुवांशिक लक्षण क्या है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को हम अनुवांशिकी कहते हैं। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को अनुवांशिकी कहते हैं। द ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ना इज कॉल्ड अनुवांशिक लक्षण और हेरिडिटी कैरेक्टर्स। मतलब केवल दादा कैरेक्टर अगर पिता में आते हैं उन्हीं को हम हेरिडिटी कैरेक्टर है। बट अनुवांशिकता क्या है, इनहेरिटनेस क्या है, तो इनहेरिटनेस में कह रहा है कि जब लगातार ना कई पीढ़ियों तक चलने वाले लक्षण को हम अनुवांशिकता कहते हैं। द कंटिन्यूसली ट्रांसमिशंस ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटनेस। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं और लगातार कई पीढ़ियों तक बने रहने वाले लक्षण को हम अनुवांशिकता कहते हैं। तो ये आपका हो गया द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन या फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर्स, बट कंटिन्यूसली ना ट्रांसफर्स ना कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड ना आपका अनुवांशिकी या इनहेरिटनेस कहते हैं। फर्स्ट, अगर दादा का कैरेक्टर्स जो है पिता में आता है, पिता का अगर बेटा में आता इसको अनुवांशिकता कहते हैं। अगर पिता का कैरेक्टर केवल बेटा में आया तो उनको जो है अनुवांशिक जो है
लक्षण कहते हैं या ट्रेट्स कहलाता है। तो ट्रेट्स होता है। तो ये जो है आपके जो है टोटल्स जो है होते हैं आनुवांशिक लक्षण। अब मेरा टॉपिक्स है आनुवांशिकी। आनुवांशिकी है क्या, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आनुवांशिकी में हम आपको बता दें कि एक तरह का बायोलॉजी का यह एक ब्रांच है और उसमें जिसकी स्टडी की जाती है आनुवंशिकताओं के बारे में, समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस के बारे में अध्ययन किया जाता है, वही जो है आनुवंशिकी कहलाता है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण की समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। यानी आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले लक्षण को या समानताओं और विभिन्नताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो आनुवंशिकी यानी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच स्टडी अबाउट है ना जेनेटिक कैरेक्टर्स और हेरिडिटी कैरेक्टर्स है ना, हेरिडिटी कैरेक्टर्स इज कॉल्ड जेनेटिक्स। आनुवंशिकी के पिता, आनुवंशिकी के पिता है ना, पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं इनको कहा जाता है आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। तो आपने क्या देखा, तीनों डिफिनेशंस आप देख सकते हो कि आनुवंशिकी, आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और आनुवंशिकी। आनुवंशिक लक्षण वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, उसे हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। और लगातार कई पीढ़ियों तक बने रहने वाले आनुवंशिक लक्षण को हम आनुवंशिकता कहते हैं। और आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत है ना आनुवंशिक लक्षण के बारे में है ना समानताएं तथा विभिन्नताओं के जो है अकॉर्डिंग जो है हम जो है स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। और अब आते हैं कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स क्या है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर द ट्रांसफर ऑफ द कैरेक्टर्स या ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी कैरेक्टर एंड कंटिन्यूअसली जनरेशन टू जनरेशंस इज कॉल्ड इनहेरिटनेस। जेनेटिक्स द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी इन विच द स्टडी अबाउट हेरिडिटी कैरेक्टर इज कॉल्ड जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल्स। तो ये जो है उनकी इंट्रोडक्शंस हो गए। अब हम आते हैं कि इसके बारे में अगर आप देखोगे है ना, तो सबसे पहले अब क्या आता है, इनमें जो है सबसे पहले आपको अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा देखा जाए कि सबसे पहले अब आनुवंशिकी की नींव, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की नींव। फाउंडेशन ऑफ इनहेरिडिटनेस, इस पर डिस्कस किया जाए। फाउंडेशन ऑफ इनहेरिडिटनेस यूरोप के एक देश था जिसका नाम था ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर, जो ब्रून एक सिटी है, ब्रून नामक शहर के एक फादर थे, चर्च के पादरी थे, जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले आनुवंशिकता की नींव डाली थी। वो भी कब? सन 1864 में। इन्होंने 1864 में जो है आनुवंशिकता का पहला फाउंडेशन किया था और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाता है।
तो फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जन मेंडल को इसलिए किया गया क्योंकि उन्होंने जो है लगातार अपने प्रयोग में 8 वर्ष तक कंटिन्यू 1850 ठीक ना 4 से लेकर 1864 तक ना 56 से लेकर 1864 तक जो है कंटिन्यू इन्होंने अपना प्रयोग लगभग 8 वर्ष तक अपना ये एक्सपेरिमेंट किए थे कंटिन्यू। और तब उन्होंने जो है 1865 में जो है क्लियर्स एक जो है पुस्तक को जो है प्रकाशित किया था। 1865 में एक रूल बनाया था जिनका नाम दिया गया अनुवांशिकी है ना, और वही अनुवांशिकी की स्थापना किया था, इसीलिए इनका नाम जो है सबसे जो है कहलाता है फादर ऑफ मॉडर्न है ना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, यानी आधुनिक अनुवांशिकी के पिता इन्हीं को कहा जाता है। यानी आप कह सकते हो आधुनिक है ना अनुवांशिकी के पिता किसे कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स जो है ग्रेगर जन मेंडल को कहा जाता है। आपने देखा क्या कि सबसे पहले इन्होंने जो है 1865 में जो है जब अपनी पूरी स्टडी जो है अध्ययन कर लिया, तो एक ये पूरी अपनी स्टडी को जो है अध्ययन करने पर एक पुस्तक को इन्होंने प्रकाशित किया था। उसी में अपना थ्योरी जितने भी अपने जो है एक्सपेरिमेंट है वो सारे को जो है उन्होंने लिखा था। उस पुस्तक का नाम था ना, आप आ जाओ, उन पुस्तक का नाम है आपका एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ना नेचुरल सोसाइटी कह सकते हो द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून। ये बहुत ही बड़ी किसका है बुक्स, तो यह जो है ग्रेगर जन मेंडल्स का बुक है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द ना नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में इन्होंने जो है प्रकाशित किया गया था 1866 में ये प्रकाशित किया गया था। और अपनी पूरी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट जो है 1865 में कंप्लीट कर लिए थे और इन्होंने अपना जो है एक्सपेरिमेंट जो है एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ ब्रून में किए थे। तो आपने क्या देखा कि अनुवांशिकी नींव के जो है उन्होंने जो है ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर के एक चर्च के पादरी कौन थे, ग्रेगर जन मेंडल। इन्होंने अपना लगातार कंटिन्यू 1856 से लेकर 1864 तक कंटिन्यू जो है इन्होंने 8 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ जो है नियम्स बनाए, अपना जो है कुछ जो है सिद्धांत बनाए। उन सिद्धांतों को, अपनी परिकल्पनाओं को, हाइपोथेसिस को ना इन्होंने एक पुस्तक में जो है प्रकाशित किया जिसका नाम था एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द ब्रून ना, और वो भी 1886 में जो है ये पब्लिश किया गया था। और तब इसीलिए इन्हें जो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक जो है अनुवांशिकी के पिता कहलाए। तो ग्रेगर जन मेंडल जो है सबसे पहले जो है इन्होंने ही अनुवांशिकता की नींव जो है रखी थी और यही नींव जो है ना इनका जो है काम किया। अब आप ये भी कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंट इन्होंने जो है लगातार 8 वर्ष उद्यान मटर पर किया, उद्यान मटर पर किया, जिसका साइंटिफिक नेम है फ्राइजम सैटिवम पर इन्होंने कंटिन्यू जो है एक्सपेरिमेंट किया था, 8 वर्ष तक किया था। तो इनका जो है कई बार आता है कि ग्रेगर जन मेंडल्स किस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, उद्यान पर, गार्डन। एक जंगली मटर्स होते हैं, जंगली मटर्स, तो उन पर नहीं, ये गार्डन पी पर जो है इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया था। तो जंगली अगर मटर आता है ना, फॉरेस्ट जो है पी आते हैं, तो उनको नहीं लिखना, आपको लिखना है गार्डन पी, और ये गार्डन पी पर जो है इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये जो है आपका टोटल्स जो देख रहे हो आप, ये ग्रेगर जन मेंडल्स के जो है बारे में हो गया। अब आपका ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि मटर का चुनाव उन्होंने क्यों किया, वाई आर चूज है ना पी प्लांट्स। तो ये जो है पी प्लांट जो होता है ये क्यों चूज किया था, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे कि क्यों किया था। सबसे पहले आप जानते हो अच्छी तरह से, यू नो वेरी वेल्स ना, कि मटर का जो प्लांट्स होता है, मटर्स के जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स जो होता है क्लियर्स, वह एनुअल्स होते हैं, एक वर्षी होता है जो 2 से 3 महीने में बीज, अगला बीज जो है उत्पादन करता है, प्रोड्यूस कर देता है।
उत्पादन कर देता है, जिनके कारण है ना नया जो है एक जो है जल्दी से रिजल्ट मिलता है, यानी जल्दी से जो है रिजल्ट मिलने के कारण जो है ऐसा जो एक्सपेरिमेंट। मगर सपोज दैट अगर मान लीजिए आम का प्लांट लो या गुआवा का प्लांट लिया जाए, अमरूद का प्लांट लिया जाए, तो उसको एक्सपेरिमेंट करने में उनको 15 से 20 वर्ष तक जो है लग जाएंगे एक जो है जनरेशन को जो है तैयार करने में। लेकिन मटर के पौधों का जो जनरेशन था वो 2 से 3 महीने के अंदर जो है अगला जो है प्रिपेयर्ड हो जाता है, क्या चीज़, सीड्स को, और सीड्स जो है प्रिपेयर्ड हो जाता है, इसीलिए उन्होंने जल्दी रिजल्ट के लिए इन्होंने किया। दूसरा नंबर सा मटर का जो प्लांट था वो बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल द्विलिंगी का मतलब होता है मेल और फीमेल एक ही जो है फ्लावर्स में हो, तो मेल और फीमेल एक ही में, तो आसानी से हम उसमें जो है स्वपरागण और परपरागण जो है कराया जा सकता था। तीसरा उसका सबसे बड़ा था कि ये जो है छोटे प्लांट थे, आसानी से हम चाहते तो एक्सपेरिमेंट को एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जा सकते थे, किसको, पी प्लांट्स को। तो इतनी सारी जो है सुविधाएं जो है इसमें, इसीलिए इन्होंने जो है चूज किए थे पी प्लांट, जो है मटर को इन्होंने जो है चूज किया था। तो ये जो है पी प्लांट्स के बारे में अगर कोई पूछता है कि वाई चूज पी प्लांट्स बाय मेंडल्स, तो आपको हम बता दें एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार अगर आप देखोगे तो पी प्लांट जो होता है वो एनुअल्स होते हैं, और वह जो है उसका रिजल्ट जो है अगला जो है न्यूज जो है सीड जो है फॉर्म 2 और 3 मंथ्स के बाद हो जाता है। थर्ड नंबर है फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल्स होते हैं और आसानी से इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन कराया जा सकता है। और थर्ड नंबर से है कि प्लांट जो होता है वो शॉर्ट होता है और उसको जो है आसानी से हम उसको जो है एक स्थान से दूसरे तक कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो ये जो है उनके जो है जेनेटिक्स के बारे में हो गया। अगला मेरा टॉपिक जो रहेगा है ना, इसमें आगे हम देखते हैं, इसके बाद आता है कि मेंडल जो थे उन्होंने जो है 7 लक्षणों के पौधों का चुनाव किया। 7 लक्षण वाला, 7 कैरेक्टर्स के जो हैं उन्होंने ऐसे जो है प्लांटों को जो है चुनाव किया, जो आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप देखो, सबसे पहले कि उन्होंने जो है 7 लक्षण कौन कौन था, इस पर डिस्कस किया जाए। इसमें था आपका कैरेक्टर ऑफ प्लांट, पौधों का लक्षण कैरेक्टर। दूसरा था तुलनात्मक लक्षण, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो था है ना, वो 2 था, एक प्रबल और दूसरा अप्रबल। क्लियर? प्रबल और अप्रबल था, तो इसको बोलते हैं डोमिनेंस और इसको बोलते हैं रिसेविनेस। ये 2 जो है इसमें थे। इसमें पहला इनका कैरेक्टर था पौधों की लंबाई, लेंथ ऑफ प्लांट। क्या था भाई? लेंथ ऑफ प्लांट में था उनका एक लंबा था और एक बौना था। लंबा मतलब टाल और ड्राफ। दूसरा था फूलों का रंग, कलर ऑफ फ्लावर, फूलों का रंग कैसा था? तो एक था बैगनी पर्पल और दूसरा था आपका है ना सफेद वाइट इनका था। दूसरा था फूलों की स्थिति अगर देखोगे तो अग्रस्थ और कक्षस्थ और अग्रस्थ। कक्षस्थ का मतलब एक्जेलरी एंड एपिकल, ये 2 थे। तीसरा था आपका बीज का आकार, शेप ऑफ सीड्स, तो गोल था राउंड, जिसको राउंड कहा जाता है,
और एक था झुर्रीदार, जिसको रिंकल्ड कहा जाता है, रिंकल्ड कहा जाता है। अब आइए फली की आपका जो है फली का कह लीजिए आकृति। फली की आकृति था पिचका हुआ और फूला हुआ, पिचका हुआ कंस्ट्रिक्शंस ना, और फूला हुआ, फूला हुआ। तो ये जो है आपका था। तो इसके बाद सॉरी, ये आ जाए फूला हुआ और पिचका हुआ, पिचका हुआ। क्लियर? फली के बाद आता है ना कच्ची फली की, है ना, रंग। तो कच्ची फली का जो रंग था वह जो है आपका है हरा और एक होता है पीला, ग्रीन और येलो। क्लियर? इसके बाद आता है 1 2 3 4 3 और अगला आता है बीजपत्र का रंग। बीजपत्र का रंग, बीजपत्र का रंग का मतलब कलर ऑफ कोटलीडन्स, कलर ऑफ कोटलीडन्स। एक होता है पीला और दूसरा होता है हरा, येलो और ग्रीन हो गया। इतने जो हैं आपके टोटल्स, ये आपका जो है टोटल्स हो गया। तो मैं इतना पढ़ाया हूँ। कल अब वीडियो में, अगले वीडियो में हम देंगे एक जो है नियम, इनके जो सिद्धांत मेंडल ने प्रस्तुत किया था, जैसे ए गुण संकरण नियम, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द्विगुण संकरण नियम, है ना, जिसको मैंने कहा है कि डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसके अंतर्गत बहुत सारे इसमें हैं क्वेश्चंस हैं, है ना, उसके बारे में सारे डिटेल्स करेंगे। बस इतना ही, धन्यवाद।